हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल करियर सेटअप में। उत्तर प्रदेश सरकार तथा यूपी एसडीएम यानी उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट के संयुक्त तत्वाधान में राज्य स्तरीय कौशल प्रतियोगिता 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले तथा मंडल लेवल पर आयोजित किया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में फुल रिव्यू करने वाले हैं कि इसके लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, आवेदन करने की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, ये जो कौशल प्रतियोगिता है कहाँ पर आयोजित होगी, कब आयोजित होगी, एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों पर हम इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब तथा साथ में बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे राज्य स्तरीय कौशल प्रतियोगिता 2022 और इसका जो किस कौशल प्रतियोगिता की थीम दी गई है यानी नाम दिया गया, थीम नेम वो है कौशलाथन, ठीक है। और इसके लिए जो ऑफिशियल लेटर गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है वो आप लेटर यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको लेटर दिखा देता हूँ। विश्व बैंक पोषित संकल्प परियोजना के अंतर्गत प्राविधानित राज्य स्तरीय कौशल प्रतियोगिता यानी कौशलाथन के आयोजन के संबंध में। अब यहाँ पर देखिए शासन के पत्र के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर लिखा गया है कि 11 नवंबर 2022 पत्र संख्या 14 2022 के द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों में जिला स्तर एवं प्रत्येक मंडल में मंडल स्तर पर 15 स्किल सेक्टर में कौशल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। यानी 15 अलग अलग स्किल्स में आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये 15 कौन कौन सी अलग अलग स्किल्स हैं जिसके लिए आप आयोजन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जिला स्तर पर ये जो आयोजन होगा वो 5/12/2022 से पहले होगा जिला स्तर पर, तथा मंडल स्तर पर इस प्रतियोगिता का आयोजन 10/12/2022 से पहले पूर्ण किया जाना है और 15 अलग अलग स्किल सेक्टर्स में ये कंप्लीट किया जाना है। यानी ये जो प्रतियोगिता होगी ये आयोजित की जाएगी। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये 15 कौन कौन सी अलग अलग जो है कि स्किल्स सेक्टर हैं जिसमें आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तथा आवेदन करने की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको स्किल्स बता देता हूं, यानी कौन कौन सी स्किल्स के लिए आप इस कौशल प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर ऑटो बॉडी रिपेयर रिस्पेक्टिव, इसके लिए आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी का अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ब्यूटी थेफी एंड B&W, इसके लिए आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद ब्रिक लेइंग के लिए आवेदन कर सकते हैं, इसमें कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। CNC मिलिंग के लिए कर सकते हैं, CNC टर्निंग के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन टेक्नोलॉजी, हेयर ड्रेसिंग, हेल्थ एंड सोशल केयर, IT सॉफ्टवेयर सोल्यूशन फॉर बिजनेस, प्लास्टिक डाई इंजीनियरिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, रेस्टोरेंट सर्विसेज एंड वेल्डिंग, ये जो 15 स्किल सेक्टर्स हैं इनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें यानी शैक्षणिक योग्यता की, तो शैक्षणिक योग्यता के तौर पर आपके पास 5वीं पास है या फिर 10वीं पास है, 8वीं पास है, आप ITI हैं या फिर नॉन ITI हैं, ग्रेजुएट हैं, BTech हैं या फिर MBA हैं, जो भी आपके पास स्किल्स हैं जो भी आपके पास शैक्षणिक योग्यता है वो सबसे आप आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास इनमें कोई स्किल्स हो। तो अगर आप इनमें स्किल्स हैं, चाहे आपकी योग्यता कुछ भी हो, आप इसके लिए आवेदन करने के योग्य हैं। ऑलमोस्ट सभी आवेदन इसके लिए कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आवेदन कैसे करना है। आवेदन करने के लिए upsdm.gov की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। तो जैसे ही उस पर आप लिंक पर ओपन करेंगे तो डायरेक्टली आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे, यानी ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जब ये इंटरफेस ओपन होगा तो यहाँ पर ये जो रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस रजिस्टर नाउ पर आप क्लिक करेंगे तो इसका अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कौशलाथन की जो थीम है वो आपके सामने आ जाएगी और जो इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपके सामने वो खुल के आ जाएगा। सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। उसके बाद जो 15 स्किल्स के लिस्ट है वो यहाँ पर दिया गया है, सेलेक्ट योर स्किल, यानी कौन सी स्किल के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो वो स्किल आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो मान लीजिए आप IT सॉफ्टवेयर सोल्यूशन के लिए करना चाहते हैं तो वो आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी तो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट हो वो सेलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ेंगे और आपका नाम डालना होगा। नाम जो होगा सेम एज आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही डालिएगा जो आपके आधार कार्ड में नाम होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, email ID, फिर आपको मोबाइल नंबर, बर्थ प्लेस आपका कहाँ है वो आपको डालना होगा। उसके बाद जेंडर मेल है या फिर फीमेल है वो डालेंगे।
अब नेक्स्ट, एड्रेस एज पर आधार कार्ड आर एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी। तो जो भी आपका गवर्नमेंट आईडी कोई भी हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एड्रेस आपको फिलअप करना होगा। डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ये सब आप यहाँ से ब्लॉक सब सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका कॉरिस्पॉन्डिंग एड्रेस होगा वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना होगा। तो जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आप इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। चाहे आपका प्राइमरी एजुकेशन हो या फिर सेकेंडरी आपने किया हो, हाई स्कूल किया हो, या फिर 5वीं पास हैं, या फिर ITI हैं तो आप ITI के लिए वोकेशनल क्वालिफिकेशन डालेंगे। बैचलर है यानी आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो बैचलर डालेंगे। आपने अगर मास्टर्स की डिग्री किया हुआ है तो मास्टर डालेंगे, या फिर कोई और अगर आपने हायर एजुकेशन किया हुआ है तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने ITI किया हुआ है तो वोकेशनल सेलेक्ट कर लिया। वोकेशनल सेलेक्ट करने के बाद आर यू ए UPSTM या PMKVY या DDUKY कैंडिडेट, यानी इन सब से गवर्नमेंट के जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उनसे अगर आप रिलेटेड रखते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। और आर यू फ्रॉम एयर ITI आर वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स, अगर आप ITI कर रहे हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज ITI नहीं कर रहे हैं तो नो सेलेक्ट कर लेंगे। आर यू ए करेंटली वर्किंग, यानी कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। फिर आप यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके अपना एक फ़ोटो अपलोड करेंगे। फिर ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करेंगे और वेरीफाई आधार नंबर पर क्लिक करके आपका आधार नंबर वेरीफाई करके फिर आप फाइनल फॉर्म को सबमिट कर देंगे। जैसे आप आवेदन करेंगे तो आपको जो भी जहाँ पर भी जिस ज़िले के आप लिए आपने आवेदन किया होगा वहाँ के तरफ से आपको एक मोबाइल नंबर पर या फिर आपके ईमेल आईडी पर एक मेल आएगा या फिर मैसेज आएगा। उस दिन या उस डेट के पर आपको जा कर के, जो डेट उसमें मेंशन रहेगा उस डेट पर जा कर के आपको कौशल प्रतियोगिता में भाग लेना होगा। भाग लेने के बाद जब आप उसमें विनर यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसा कुछ प्राइज़ पाते हैं तो ऐसे में आपको गवर्नमेंट की तरफ से इनाम के तौर पर कुछ जो है कि ये इसका खुलासा नहीं किया गया, बट आपको एक पुरस्कृत किया जाएगा, वहाँ पर सम्मानित किया जाएगा आपको। और साथ में आपको और अच्छे से अच्छे कोर्स के लिए आपका फ्री में एजुकेशन की व्यवस्था गवर्नमेंट के द्वारा कराई जाएगी।